ठीक है। तो इसीलिए ज्योति मौर्य को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि पहले तो इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, अब ये पढ़ रही हैं, आईएएस अफसर बन रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय मनुवादियों के लिए ये है। ज्योति मौर्य का कोई कसूर नहीं है, वो षड्यंत्र की पीड़िता है। जिस दिन उसको इतिहास बता दिया जाएगा तो वो मनीष दुबे से नफरत करने लग जाएगी। कि पुरुष जो है महिलाओं के साथ, अनपढ़ महिलाओं के साथ कैसे शादी करता है, ये बताइए। क्योंकि भाई उसे तो घर में नौकरानी चाहिए होती है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस प्रकार से ज्योति मौर्य का मामला दिनों दिन वायरल होता जा रहा है, तमाम लोग मात्र दोषी ज्योति मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य को ही मान रहे हैं। मामला तो सभी को पता ही चल गया होगा, लेकिन संक्षेप में अगर मैं कहूं तो एसडीएम ज्योति मौर्य पर उनके पति आलोक मौर्य ने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वो उनकी जान ले लेना चाहती हैं और उनका संबंध मनीष दुबे के साथ है। इस मामले को लेकर जांच पड़ताल तो चल रही है, लेकिन जमकर अगर किसी का विरोध किया जा रहा है तो वो ज्योति मौर्य के। हालांकि शामिल और गुनहगार उतने ही तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मनीष दुबे भी हैं, लेकिन एक पक्ष को ही हमेशा क्यों टारगेट किया जाता है? महिलाएं तो बोलेंगे, लेकिन मुझे लगता है वो चुनिंदा जो बोल्ड महिलाएं जिन्हें हम कहते हैं, जो बेधड़क बोलती हैं, वो कुछ खास ही हमारे साथ मौजूद है। मैं सीधे तौर पर राजबाला सैनी से बात करना चाहूँगी, क्या कहेंगे आप इस मामले पर? देखिए, ये जो 4 वर्ग में भारत देश बटा हुआ है, एससी एसटी और जो नहीं आपके जनरल कैटेगरी हो जाएगी, उसके बाद आपका एससी एसटी हो जाएगा, ओबीसी हो जाएगा, माइनॉरिटी हो जाएगा। लेकिन महिलाओं की स्थिति इस भारत में देखेंगे तो सबसे निचले स्तर पर है। वो शूद्रों से भी गई गुजरी जो महिलाएं हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए ज्योति मौर्य को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि पहले तो इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, अब ये पढ़ रही हैं, आईएएस अफसर बन रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय मनुवादियों के लिए ये है। तो इसको जब मैंने भी 2015 के बाद जब मेरे को इतिहास समझ में आया, तब मैंने एक बार ये बैठा कि ये लव जिहाद होता क्या है। ये लव जिहाद असली में जो टीवी दिखा रहा है कि मुसलमान कर रहे हैं या जो है 3% लोग कर रहे हैं। तो मैंने एक लिस्ट उठा के देखी, मैंने देखा कि जो है ना गरीब कोई मुसलमान शादी कर लेता है तो उसको मरवा डालते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि शर्मिला टैगोर के पति मंसूर अली खान थे और शर्मिला टैगोर पंडित थी, तो इनको तो तुरंत ही जो है शर्मिला टैगोर को मार देना चाहिए था। उसने क्यों किया? भाई अगर मैं बोल रही हूँ तो मुझे वो रूल फॉलो भी तो करना चाहिए ना। मैं रूल फॉलो करूँ नहीं और गरीब जनता पे लागू कर दूँ, तो ये तो जो है ना दोहरा वार हो जाएगा। इसी तरीके से विजय लक्ष्मी पंडित, उसके पति का नाम मोहम्मद हुसैन है। आपकी जो है राजरानी शर्मा, वो सिकंदर बख्त है। रेणु शर्मा शाहनवाज हुसैन है। इंदिरा गांधी फिरोज खान है, ठीक है। राजीव गांधी वो जो है ना आपकी सोनिया गांधी है, तो वो भी जो है वो है। इसके बाद आपकी गौरी ब्राह्मण है, वो शाहरुख खान के साथ शादी कर लेती है। रीना दत्ता ब्राह्मण है, वो आमिर खान के साथ शादी कर लेती है। पलक तिवारी है, वो अब्राहम अली खान से शादी कर लेती है। उर्मिला मातोंडकर है, वो मोहसिन अख्तर के साथ शादी कर लेता है। वैद्यव्रत मौर्य जी की जिसकी शादी हुई थी पुष्यमित्र श्रृंगी की बहन, वो भी ब्राह्मणी थी और पुष्यमित्र श्रृंगी वैद्यव्रत मौर्य की हत्या हो जाती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दूसरी बीवी भी ब्राह्मणी थी। और अगर बाबा साहब जिंदा रहते तो क्या पता ओबीसी का भी आरक्षण पूरी तरीके से पूर्णतः से लागू हो जाता। उसके बाद आप रामदास अठावले जी को ले लीजिएगा, उनकी पहली बीवी। हाँ, देखिए क्या कह रही हूँ कि रामदास अठावले जी की पहली बीवी कहाँ है, वो क्यों नहीं आवाज उठा रही? उसको क्यों नहीं वायरल किया कि देखिए रामदास अठावले जी ने दूसरी बीवी जो है कर ली है। उनका जो है ना क्यों नहीं उनकी रद्द की गई, राजनीति से उनको तिरस्कार क्यों नहीं दिलाया गया? ठीक है। इसी तरीके से वैद्यव्रत मौर्य ने ये काम किया। इसी तरीके से उदित राज जी की बीवी कौन है ये बताइएगा मुझे। इसी तरीके से मैं कहूँगी अशोक गहलोत जी की भी वाइफ कौन है। इसी तरीके से मुलायम सिंह की दूसरी वाइफ कौन है। इसी तरीके से अखिलेश यादव ने स्वर्ण जाति में कैसे शादी कर ली। हम क्या हैं? हम SC ST OBC की महिलाएं क्या हैं? इसका मतलब अच्छा, मैं साफ तौर पर सीधे तौर पर जानना चाहूँगी कि जिस प्रकार से इस मामले को बताया जा रहा है, कहा जा रहा है ज्योति मौर्य जो एसडीएम है उनका पद ले लेना चाहिए। देखिए, कोई हक ही नहीं है, संविधान में लिखा ही नहीं है
वो पद जो है उसने पढ़ के लिया है, उसकी काबिलियत के हिसाब पे से जो पद दिया गया है। अगर मैं औरत हूँ तो मैं बच्चे को जन्म दे सकती हूँ नेचुरली, ठीक है। आप मेरे से ये क्या मेरा राइट छीन लेंगे? नहीं छीन सकते हैं। तो ज्योति मौर्य ने अपनी मेहनत करी है, ठीक है। और लेकिन क्या है, आलोक मौर्य को धोखा दिया गया है साफ साफ। देखिए आलोक मौर्य को इतिहास समझना पड़ेगा कि लव जिहाद जो है ये जो है मनीष दुबे किस तरीके से, जैसे हमारे पतियों को जो है ये जो है आपके सामने मैंने इतने नाम लिए, ये जो है छीन लेती हैं। जैसे स्मृति ईरानी है, उसने अपनी फ्रेंड के पति को छीन लिया। तो इस तरीके से ये जो है हमारे आईएएस आईपीएस बिजनेसमैन तगड़े हीरो हीरोइन और नेता जो भी बनते हैं तो ऊपर उनको हाईजैक कर लिया जाता है, ये लोग हाईजैक कर लेती हैं। तो इसी प्रकार से जो है ज्योति मौर्य को भी मनीष दुबे ने हाईजैक कर लिया है। पहले महिलाएं पढ़ती नहीं थी तो आईएएस आईपीएस या बिजनेसमैन नहीं बनती थी, अब ये बनने लग गई हैं। तो अब जो है पहले विश कन्या होती थी, अब ये विश जो है आपके जो है बॉय भी होने लग गए हैं। तो ये आलोक मौर्य ज्योति मौर्य पे इल्ज़ाम ना लगाए, इतिहास पढ़े। और इस तरीके की षड्यंत्र जो है पहले से रची जा रही है, देश की गुलामी का ये भी एक बड़ा कारण है। तो ज्योति मौर्य का इसमें कोई कसूर नहीं है। आपको संस्कार ऐसे देने चाहिए थे, आपको इतिहास बताना चाहिए था कि आपके भारत को गुलाम किस लिए कैसे बनाया, किस तरीके से विश कन्याओं का यूज़ क्या नहीं, ये अनैतिकता है। उनके पति ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, उन्हें इतना सक्षम बना दिया और फिर उसके बाद धोखा दिया। देखिए जब पिता जो है एक बेटी को पढ़ाता लिखाता है लेकिन पति उसको दहेज के लिए मार देता है, तो वो कौन सी अनैतिकता होती है? आपको समझ आ रही है? तो भाई ये तो फंसाने के लिए ऊपर बैठे हुए हैं ना, फंसाने के लिए ऊपर लोग बैठे हुए हैं। अब 2-4 हमारी ये जो आईएएस आईपीएस कुछ महिलाएं बनती हैं, अगर वो उनको कैप्चर नहीं करेंगी तो ये महिलाएं जो है अगर असली इतिहास जान जाएंगी, तो जैसे मैंने नौकरी छोड़कर जो है असली इतिहास जानने के बाद मेरे अंदर भूचाल आया और मैंने जो है कि हम तो गुलाम हैं, तो हम आज़ादी के लिए निकल पड़े। तो इसी तरीके से जो है रोमन सैनी आईएएस था, उसको ख़त्म किया गया, उसकी नौकरी छुड़वाई गई। अगर ज्योति मौर्य नहीं छोड़ेंगी तो उनको इस तरीके से फंसा दिया गया। तो ये जो SC ST OBC के जो भी माइनॉरिटी के जो भी IAS IPS बनेंगे, या तो वो इनके जाल में फंस जाए, नहीं तो इन्हें ख़त्म कर देंगे इनका कैरियर। तो हमारे लोगों को ये समझना चाहिए, हमारे लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई जब तुम महिलाओं को जो है दहेज के लिए प्रताड़ित कर सकते हो, उसके पिता भी ने तो पढ़ा के भेजा था, तो उसका पिता कहता है कि नहीं मेरी बेटी को टॉर्चर मत करो, लेकिन फिर भी आप टॉर्चर करते हो, वो अनैतिकता नहीं कहलाती क्या? ठीक है। तो ये हमें ये समाज को समझना पड़ेगा, ये SC ST OBC को समझना पड़ेगा कि कोई कितना भी मीठा आपसे ये ऊपर के लोग बोले, 3% लोग बोले, लेकिन इनके जाल में नहीं फंसना, क्योंकि ये आपके घर को बर्बाद दीमक की तरह चाट जाएंगे। जिस तरीके से सारी मीडिया में ये बैठे हुए हैं तो आम जनता की आवाज़ कहीं दब के रह जाती है। जिस तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये बैठे हुए हैं तो आम जनता की SC ST की OBC की जो है कॉलेज में जो है कोई भी आपकी जो है अच्छी पढ़ाई नहीं है। तो ये तो हर जगह बैठे हुए हैं। जहाँ ये घुसेगा जो है ना ब्राह्मणवाद, जहाँ पर 100% हावी है, जहाँ ब्राह्मणवाद होगा वहाँ दीमक की तरह आपके घर को खा जाएगा। अच्छा, जो ये लालछन लगाया जा रहा है उस पर आप क्या कहना चाहोगी कि ज्योति मौर्य एक धोखेबाज है और तमाम चीज़ें टिप्पणियाँ की जा रही हैं उन पर? धोखेबाज नहीं है ज्योति मौर्य, उसको फंसाया जा रहा है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, ये सदियों से होता आया है। ठीक है। जब आदमी बहकता है तो सास भी ये कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, आदमी है, 1 से 2 रख सकता है, 3 रख सकता है, ठीक है। लेकिन जब औरत की बारी आती है तो तिलमिला जाता है आदमी कि मेरे होते हुए राजा जो है 10-10, 20-20 रानियाँ रख सकते थे। अगर एक रानी 2 राजाओं के 2 आदमियों के साथ वो कर लेती थी तो उनके भूचाल आ जाता था उनके दिमाग में। तो ये है ना बहु विवाह जो है हमारे देश में था, लेकिन महिला बहुविवाह करे तो ये जो है इनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। जब महिला के दिल पर क्या बीतती होगी जब जो है 2-3 पत्नी करके जो है ना आप रखते हो। ठीक है। अभी भी ये केस इतने बिजनेसमैन है, कोई मुंबई में कोई होती है, दिल्ली में कोई होती है, जो कहीं और नेताओं का देखो ना आप, रोज़ बिस्तर पे जो है ना अधिकतर मोस्टली नेता ऐसे हैं जिनको बिस्तर पे रोज़ नहीं चाहिए होती है, उनकी पत्नी तो कुछ नहीं कह पाती। तो हम इस जहर को सहन कर रहे हैं और आपके साथ ऐसा होने लग गया तो तिलमिला जाओगे। ठीक है। तिलमिला रहे हो ना ये आप। इसका पहले वजह समझो कि वजह क्या है, वजह में जाओ। ज्योति मौर्य इसकी वजह नहीं है।
इसकी वजह ये है कि जब आप अय्याशी आदमी या पुरुष प्रधान देश अय्याशी कर रहा था तब तो किसी औरत ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन अब औरतें भी अय्याशी वो करने लगी, अपने मन की स्वच्छंद भाव से जीने लग गई, और वो भी षड्यंत्र के तहत। ज्योति मौर्य को या तो इतिहास नहीं पता, इसी वजह से वो षड्यंत्र में फंस रही है। वो षड्यंत्र की जो है पीड़ित है। ज्योति मौर्य को कोई कसूर नहीं है, वो षड्यंत्र की पीड़िता है। जिस दिन उसको इतिहास बता दिया जाएगा तो वो मनीष दुबे से नफरत करने लग जाएगी। ऐसा पहला मामला नहीं है जो ज्योति मौर्य का एसडीएम ज्योति मौर्य को सामने आया हो, लेकिन इससे पहले भी तमाम मामले आए हैं। सवाल ये है कि ये मामले ने इतनी तूल कैसे पकड़ ली? क्या सच में महिलाओं पे जो चरित्र की टिप्पणियां की जा रही हैं वो सच है कि एक पुरुष एसडीएम पे होता है तो अनपढ़ महिला से शादी कर सकता है, लेकिन महिलाओं का दिमाग खराब हो जाता है जैसे पढ़ाई? देखिए, पुरुष जो है महिलाओं के साथ, अनपढ़ महिलाओं के साथ कैसे शादी करता है ये बताइए। क्योंकि भाई उसे तो घर में नौकरानी चाहिए होती है, बच्चे पाले, उसके माँ बाप की सेवा करे, वो आए थका आ रहा तो उसकी जो है ना केयर करे, एक परमानेंट उसको जो है आपके भोग विलास के लिए भी मिल जाती है, और वो कुछ सवाल करेगी जवाब करेगी नहीं, और वो बाहर जाके जो है अपना जो है आज़ादी से जीता है। कितनी महिलाओं के साथ उसका कोई भी अफेयर चले, पति तो बेवकूफ़ है, उसे पता ही नहीं चलना। तो स्वर्णवादी लोग जो है हमें क्यों अनपढ़ रखना चाहते हैं? वही कारण पुरुषों का है कि वो औरतों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, लेकिन औरतें नहीं चाहती कि मेरा पति जो है मैं जो है पति को धोखा दूँ इतना। ठीक है, तो साफ तौर पर इस मामले पर महिला से बातचीत करना बेहद ज़रूरी था। जिस प्रकार से ज्योति मौर्य पर टिप्पणियाँ की जा रही थी, तमाम चरित्र हनन की बातें भी की जा रही थी, लेकिन एक बेहतरीन महिला से बेहतर मुझे लगता है कोई नहीं समझ सकता। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।